हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में। यह स्टॉक आज ऑलमोस्ट 8% ऊपर है। इसके पीछे मेन रीजन है इसका क्वार्टर फोर रिजल्ट का आउटस्टैंडिंग है। प्रॉफिट डबल हो चुका है इन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अगर हम इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, थोड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक है क्योंकि 100 के ऊपर इसका प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। बट एक चीज़ है, ये स्टॉक 2000 तक गया था, 1991 इसका हाई है, लो 1186। निचले लेवल से स्टॉक में शार्प बाउंस बैक हमने देखा। एंड इस स्टॉक में आज ही आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था। 1610 इसका आज का लो है एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छे, तो डेफिनेटली सभी को इस स्टॉक में एंट्री लेने का मौका मिला। लॉन्ग टर्म 2000 तक ये स्टॉक जा सकता है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट, क्योंकि जो रिजल्ट है वो आउटस्टैंडिंग है। कमेंट्री इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर हम इस स्टॉक का और इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन 46,374 करोड़। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल कैप कंपनी, बहुत ही बड़े कंपनी है। एंड एस्ट्रल का नाम सभी जानते हैं, नॉर्मली ये पाइप्स में बहुत बड़ा एक ब्रांड है। नाउ अगर हम एस्ट्रल के बारे में और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, सबसे पहले हम देखेंगे इसके रिजल्ट को, क्योंकि रिजल्ट के रीजन की वजह से स्टॉक इतना बड़ा है। ना अगर हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें, आप देख सकते हो रेवेन्यू 1512 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर 1265 करोड़ था। लास्ट कुछ क्वार्टर्स के अगर आप रेवेन्यू को देखोगे तो इसका जो नॉर्मल रेवेन्यू है लास्ट 6-7 क्वार्टर से वो 1100 से लेके 1400 तक गया है। एंड इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो लास्ट 6 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट है। अगर हम इसके एक्सपेंसेस को देखें, एक्सपेंसेस में भी हम अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, बट कंपेयरिंग टू लास्ट फ्यू क्वार्टर जो एक्सपेंसेस है वो उतना नहीं बढ़ा, जिस कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 308 करोड़ है कंपेयरिंग टू 186 करोड़ इन द लास्ट क्वार्टर। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में भी 216 करोड़ था। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फर्स्ट टाइम 20% टच किया इस स्टॉक ने इन द लास्ट 6 क्वार्टर। इससे पहले जून 21 एंड दिसंबर 2020 में भी इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 20 के ऊपर था। बट लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में ये सबसे बढ़िया नंबर है, जिस कारण स्टॉक में इतना बड़ा रनअप हम देख रहे हैं। नेट प्रॉफिट जो है 205 करोड़ वर्सेस 93 करोड़, यानी डबल से भी ज़्यादा का इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं। अगर हम इसे क्वार्टर बेस पे भी देखें, ईयर ऑन ईयर बेस पे 141 से 205 करोड़, जिसमें भी हम अच्छा खासा जंप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 40 to 45% का जंप हम देख सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक फाइनेंशियल्स। नाउ अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें, टेक्निकल्स आर ऑल्सो डैम इंपॉर्टेंट, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 पैरामीटर्स होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में स्टॉक ऑलरेडी 78 है, एमएफआई में 83.6, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से स्टॉक में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमने देखा। आज जिस तरह का बाइंग है, स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। एंड आज का मूवमेंट के बाद क्लोजिंग बेसिस पे इसका RSI जो 80 के ऊपर चला जाएगा। सो थोड़ा ओवरबॉट तो ये डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो 70 को ऊपर जाने के बाद भी सस्टेन करता है, कंसोलिडेट करता है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग या फिर फॉल नहीं हम देखते। सो इस स्टॉक में 80 आने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम डेफिनेटली देखेंगे। नाउ अगर हम स्टॉक का 100 डे 200 डे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें, सो 20 डे 50 डे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो सारे पैरामीटर्स का जो नंबर है वो 1490 1450 इसी रेंज पे। सो 1500 एक लैंडमार्क हो गया, उसके ऊपर स्टॉक है। नॉट ओनली दैट, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है बहुत टाइम से। तो डेफिनेटली RSI MFI में स्टॉक ओवरबॉट है शॉर्ट टर्म बेसिस, बट सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसीलिए स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा बुलिश पैटर्न हम देखने को मिला है। अगर हम स्टॉक का 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ हाई लो देखें, आप देख सकते हो लास्ट 1 ईयर लो 1186 है, 6 मंथ लो 1300 है, 3 मंथ लो भी 1300। सो रिसेंटली मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया था, उसमें स्टॉक ने भी पार्टिसिपेट किया था। अगर आज के प्राइस को आप यहाँ से निकाल भी दो, सो 1600 हम इसको क्लोजिंग बेसिस प्राइस मान के भी चले। सो लास्ट 6 मंथ का जो मूवमेंट है 1300 से 1600 है। हालांकि 6 मंथ का जो हाई है वो 1739 था। सो अगर आप इस स्टॉक को 1 मंथ पैरामीटर्स में भी देखोगे, सो 1383 एंड 1739 इसका हाई है। एंड 1739 जो इसका हाई है वो स्टॉक का आज का ही हाई है, यानी स्टॉक ने अपने 6 मंथ न्यू हाई को भी आज टच किया है। सो यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। एंड स्टॉक का सबसे बढ़िया जो सपोर्ट है वो 1500 है, क्योंकि आप देख सकते हो सारे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहीं पे। आई एम नॉट सेइंग दैट उस लेवल पे आए तो आपको बाई करना है, क्योंकि उस लेवल पर आना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1600 के ऊपर स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। बट डेफिनेटली यहाँ से 3-4% अगर किसी रीजन से मार्केट करेक्शन में स्टॉक गिरता है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी। मार्केट करेक्शन के अलावा और कोई रीजन नहीं है, कोई बहुत खराब न्यूज़ के कारण ये स्टॉक गिर सकता है। बट डेफिनेटली मार्केट करेक्शन में यहाँ से अगर 5% भी स्टॉक गिरता है, क्योंकि मार्केट भी लाइफ टाइम हाई के करीब है, वहाँ पे हम जानते हैं कि मार्केट का भी जो पैटर्न है वो थोड़ा ओवरबॉट है। सो डेफिनेटली वहाँ से स्टॉक गिरता है एंड 1650 का करीब आता है, वहाँ से आपको स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है फ्रॉम द रेंज ऑफ 1500। अगर नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में भी हम अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखते हैं, सो स्टॉक 1900 या 2000 भी जाएगा। ये ऐसा इस क्वार्टर के
बाद भी हो सकता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद एंट्री करना सेफ रहेगा। सो डेफिनेटली 1600 एंड 1650 इज अ बाइंग जोन, 1500 आपका स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड 1400 इज अ लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस। अगर स्टॉक का टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखें सो देयर इज नो रेजिस्टेंस एट द मोमेंट, प्रीवियस जितने भी रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन चुका है। सो 1600 जो कि एक स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बट वहाँ से स्टॉक बहुत ऊपर चला गया है। सो डेफिनेटली 1650 एंड 1600 इज द बेस्ट बाइंग जोन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। दैट इज ऑल अबाउट एस्ट्रल। डोंट बाई हियर, बाई ऑन डिप्स। थोड़ा नीचे मिला, आई एम नॉट सेइंग दैट ये 1650 तक भी आएगा, बट एट दैट मोमेंट 8% स्टॉक ऊपर है एंड मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ओवरबॉट है RSI में एंड ये कंसोलिडेट करेगा या फिर स्टॉक नीचे आएगा। अगर कंसोलिडेट करता है इसी रेंज पे 1700 ये ब्रेक नहीं करता तो उसके कुछ दिन बाद आप बाई कर सकते हो मार्केट के अनुसार, या अदरवाइज अगर इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, मार्केट भी गिरता है, सो 1615 एक अपॉर्चुनिटी होता है जहाँ पे आपको थोड़ा एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि इसका जो बेस्ट बाइंग जोन है वो 1500 टू 1650 है। सो वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करके एवरेजिंग करके अपने हिसाब से स्टॉक को बाई करना है फॉर द टारगेट ऑफ 2000। दैट इज ऑल अबाउट एस्ट्रल। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।